जय हिंद। जैसा कि हम जानते हैं, भारत अपने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस स्थिति में ब्रिटिशर्स के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए 100 साल पुराने संसद भवन का उपयोग कर रहा है। भारत की 100 साल या 75 साल कह लीजिए विकास यात्रा पर कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह उठाता है, क्योंकि आज भी हम उसी संसद भवन का प्रयोग कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारत सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाता है और उसके तहत कई सारे नए निर्माण का प्रस्ताव रखता है। इन नए निर्माण के प्रस्ताव में सबसे महत्वपूर्ण है एक नए संसद भवन का निर्माण, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी 28 मई को करने वाले हैं। ओम बिरला, जो कि लोकसभा स्पीकर हैं, उन्होंने 18 मई को प्रधानमंत्री को इसके लिए आमंत्रित किया था। तो 28 मई को इसका इनॉग्रेशन, उद्घाटन होने वाला है। तो आज इस वीडियो में संसद भवन के विशेष संसद भवन का जो निर्माण हुआ है उसके बारे में हम समग्रता से अध्ययन करेंगे। क्या खासियत है नए संसद भवन की, तो चलिए देखते हैं वीडियो में। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, जो हम पुरानी जहाँ से ये सबसे पहले हम अगर बिना किसी लिपापोती एकदम सामने सिंपल भाषा में समझें कि सेंट्रल विस्टा है क्या, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आया कहाँ से, इसका अस्तित्व कहाँ से आता है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का अस्तित्व आता है 1911 में, जब कलकत्ता से राजधानी दिल्ली में लाई जा रही थी 1911 में। उस समय लॉर्ड हार्डिंग थे भारत के वायसराय, और उस समय जब दिल्ली में लाई जा रही थी तो एक संसद भवन की ज़रूरत तो थी, क्योंकि कहाँ बैठेंगे वो जो वायसराय हैं और जो भी मेंबर्स हैं, वो उनके लिए बैठने के लिए, जो पूरे देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, चर्चा करने के लिए एक स्थान तो होना चाहिए। तो दिल्ली में एक संसद भवन के निर्माण के साथ साथ एक राष्ट्रपति भवन और नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, ये सारी चीज़ों को निर्माण करने का प्रस्ताव रखा जाता है कि 1921 में ये प्रस्ताव रखा जाता है, ठीक। और 1921 में ये प्रस्ताव रखा जाता है और 1927 में ये पूर्ण होता है। इसको पूर्ण होने में 6 वर्ष लगते हैं और तब जाके ये पूरा जो हमारा ये देखिए राष्ट्रपति जो भवन है, राष्ट्रपति भवन और नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, ये हमारे नींव जो रखी गई थी प्रिंस आर्थर, जो कि 10th थे यहाँ के, कनाडा के वायसराय थे। ये कनाडा के वायसराय उस समय भारत पे विजिट पर आए थे, तो इन्होंने इसकी नींव रखी थी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की। सेंट्रल का मतलब केंद्रीय, विस्टा मतलब समझ लीजिए, विस्टा का मीनिंग होता है हिंदी में सुंदर परिदृश्य, सुंदर दृश्य विस्टा का, और प्रोजेक्ट का मतलब परियोजना, सुंदर दृश्य परियोजना, केंद्र की सुंदर दृश्य परियोजना, हिंदी में इसका अर्थ है। प्रिंस आर्थर इसकी वो रखे थे, नींव रखे थे कब, 1900 फरवरी में रखे थे 1921 में, ठीक। और इसका उद्घाटन किया था लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को। पूरा इसको बनने में 6 साल लग गए थे। उस समय क्या क्या निर्माण हुआ था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर, वो देखते हैं। उस समय केवल राष्ट्रपति भवन था, राष्ट्रपति भवन था, नॉर्थ ब्लॉक था, साउथ ब्लॉक था, और उसके साथ इंडिया गेट था। ये जो है हमारा इंडिया गेट, इंडिया गेट था, समझ रहे हैं, ये चीज़ें थी। और संसद भवन, ये हमारा महत्वपूर्ण, इतना 6 सालों में बन के तैयार हुआ था। और ये जो हम देख रहे हैं रेल भवन, कृषि भवन, शास्त्री भवन, नेशनल आर्काइव और ये INGC रक्षा भवन, ये जो हैं ये समय के साथ जुड़ते गए, इनका निर्माण होता गया और 6 सालों के बाद ये पूरा कंप्लीट होके तैयार हुआ। अभी का ये इस तरीके से। इसके बाद जब हमें लगा कि हमें अपना खुद का संसद भवन बनाना चाहिए, तो प्रधानमंत्री मोदी जी 2019 में इसका प्रस्ताव रखते हैं, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रीडेवलपमेंट के नाम से इस प्रोजेक्ट को प्रस्तावित करते हैं। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी क्या चाहते थे, आपको हम उसे दिखाएंगे। तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी क्या चाहते थे, ये जो हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, मतलब ये पहले से बना हुआ, और जो ये ऑरेंज कलर का है ये नया बनेगा। मोदी जी चाहते हैं कि ये एक सेक्रेटरीट बिल्डिंग बन जाए,
और चाहते हैं कि एक एसपीजी का कमांड सेंटर बन जाए इसी में, और चाहते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर का भी यहाँ पे घर हो। साउथ ब्लॉक पहले से है और पहले उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, ये जो हरा वाला, ये जो हम देख रहे हैं ऑरेंज कलर में, ये मोदी जी ने प्रस्तावित किया है कि ये सारी चीज़ें नई 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 बन जानी चाहिए, बन जाए। ठीक, जिसमें एक वाइस प्रेसिडेंट का घर है। नॉर्थ ब्लॉक के साथ कोई वो नहीं, नॉर्थ ब्लॉक का बस रेनोवेशन होगा। तो आगे हम इसको और डिटेल से पढ़ते हैं, तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर याद रखिएगा, इसका लॉर्ड इरविन ने इसका इनॉग्रेशन किया था, तो ये याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक, तो अब हम इसकी विकास यात्रा देखते हैं कि कैसे ये हमारे दिल्ली में संसद भवन का निर्माण प्रारंभ हुआ। ये जो हैं, ये 1921 से विकास यात्रा प्रारंभ होती है हमारी, जब इंग्लैंड से दो आर्किटेक्चर वास्तुकलाकारों को बुलाया जाता है, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को। इन दोनों को बुलाया जाता है, ये एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर हैं। इनको जब बुलाया जाता है तो इन्होंने आगे भारत में भ्रमण करते हैं और देखते हैं कि क्या कहते हैं, कौन सा किस आधार पर हम इस को संसद भवन का निर्माण करें। तो ये मध्य प्रदेश, ऐसा कहा जाता है कि ये मध्य प्रदेश के मुरैना में 64 योगिनी मंदिर को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं और उसी के आधार पर नए संसद भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ करते हैं। ये वास्तुकलाकार हैं एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। ठीक, ये दोनों यहाँ से फिर पत्थर ले जाए। 13वीं सदी में यूज किए जाने वाले जो डोम्स होते हैं, पत्थर होते हैं, उन्हीं पत्थर का प्रयोग करके इस संसद का निर्माण किया जाता है। तो इस पत्थर को यहाँ पर अब देखिए, विकास यात्रा प्रारंभ हो जाती है 1921 में। ये पत्थर यहाँ से टूट रहे हैं और रेल पटरियों के माध्यम से इनको पहुँचाया जा रहा है दिल्ली में। ठीक, ये दिल्ली में पहुँचाया जा रहा है। और ये देखिए स्काई व्यू, एरियल व्यू है ये, जब हमारा ये बन रहा था संसद भवन। ठीक, देखिए यहाँ पे अभी इसका ये टोपी ओपी नहीं पहनाया हुआ है, ये एकदम ऐसे खाली देख नहीं रहे, और फिर यहाँ देखिए टोपी ओपी पहना दिया है। ठीक, तो ये हमारा निर्माण प्रक्रिया है। देखिए यहाँ एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर हैं, पत्थर पहुँचाया गया, निर्माण कार्य चला, फिर यहाँ तक पहुँचा निर्माण, फिर यहाँ पर पहुँचा। ये देखिए पूरा राजपथ, ये देखिए सब मशीनरी लगी हुई है, काम कर रहे हैं सब लोग। तो ऐसे ये बनाया जाता है और उसके बाद जाके 1926 में ये कंप्लीट होता है, जिसमें पूरा 6 साल का समय लग जाता है। देखिए ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, एक्सटीरियर ऑफ द न्यू इंडियन पार्लियामेंट हाउस इन द न्यू दिल्ली ऑफिशियली इनॉग्रेटेड। तो 1926 में इसका इनॉग्रेशन होता है। लॉर्ड इरविन, मैंने जैसा कि बताया, लॉर्ड इरविन उस समय वायसराय थे, उनके द्वारा ही इसका इनॉग्रेशन किया जाता है। और 1952 के समय में हमारी ये स्वतंत्रता के बाद 1952 के समय का ये तस्वीर है। 1952 में हमारी संसद पार्लियामेंट ऐसी दिखती है। ठीक, आज 2023 चल रहा है और ये लगभग 100 साल पूरे हो चुके हैं। और इस कड़ी में भारत ने एक अपना नया खुद का संसद भवन निर्माण का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रस्ताव रखा, और उसी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को फॉलो करते हुए कई सारे प्रस्ताव उसमें रखे गए, जिसमें एक प्रस्ताव था नए संसद भवन का निर्माण। तो आइए देखते हैं कि नए संसद भवन के निर्माण की ज़रूरत क्या थी, नया संसद भवन क्यों आवश्यक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि क्या कहते हैं, 100 साल पुराना हो गया था ये संसद भवन, और इसी कड़ी में देख सकते हैं ये उसकी स्थिति हो चुकी थी। वहाँ पे जो वायरिंग की गई थी उसकी ये स्थिति हो गई थी, जो कि इसको फिर से बनाना ही पड़ता। इसमें कोई नया निर्माण करने से अच्छा था कि इसमें फिर से एक नया निर्माण किया जाए, इसको बनाने से अच्छा। तो इतना ज़्यादा स्थिति वहाँ की अंदर की ख़राब हो गई थी। ये लोकसभा, ये हमारे संसद भवन का अंदर का चित्र है, जहाँ पे वायरिंग हुई है, एसी कूलर टीवी फ्रिज लगी है। ठीक, और ये देखिए इसका जो जगह है ये बहुत कंजस्टेड है, समझ रहे हैं, बहुत कम जगह में यहाँ पे लोग बैठते थे बढ़िया से। इसमें अच्छी टेक्नोलॉजी के माइक, स्पीकर, ये सारी चीज़ें नहीं यूज किए गए थे। 100 साल पुराना हो गया था, आप समझ सकते हैं कि इन सब की स्थिति क्या हो गई होगी। ठीक, और उसके बाद जो और एक महत्वपूर्ण कारण बताया जाता है कि ये दिल्ली एक भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आने के कारण ऐसा माना जाता है कि जो हमारा पुराना संसद भवन था वो अर्थक्वेक
रेजिस्टेंट नहीं था, मतलब कि अर्थक्वेक अगर आता तो वो गिर जाता आसानी से, ठीक। ऐसा माना जाता है अगर ज़्यादा तीव्र भूकंप आता। तो ये भूकंप रोधी नहीं था हमारा पुराना संसद भवन। इन सब कारणों से एक नए संसद भवन की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत नए संसद भवन का निर्माण प्रस्तावित किया गया, ठीक। तो ये हो गया कारण कि क्या ज़रूरत थी हमें नए संसद भवन की, ठीक। तो आइए देखते हैं सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसका जो है 13,450 करोड़, ये पूरे हम उसकी बात कर रहे हैं, पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। उसमें केवल संसद भवन का जो कॉस्ट है वो 971 करोड़ है, वो 971 करोड़ है, 971 करोड़, 971 करोड़ केवल संसद भवन के निर्माण में लगा है। और पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर ये 13,450 करोड़ का एस्टिमेटेड रेवेन्यू है, मतलब इतना खर्चा आएगा इसमें, ठीक। ये जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट 2019 में प्रस्तावित किया जाता है और सितंबर 2020 में टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को दे दिया जाता है, बिडिंग के माध्यम से उसको दे दिया जाता है इसके निर्माण को करने के लिए, ठीक। और अक्टूबर 2020 में अहमदाबाद एचसीपी वास्तुकला कार्य के लिए इसको दे दिया जाता है। अहमदाबाद की एक बेस्ड कंपनी है एचसीपी, उसे वास्तुकला कार्य यानी कि इसके संसद भवन के वास्तुकला को निर्माण करने का कार्य इसको दिया जाता है। याद रखिएगा ये एचसीपी अहमदाबाद बेस्ड है, ठीक। वास्तुकला कार्य के लिए बनाया किसने है, प्रोजेक्ट किसको मिला था, टाटा को, ठीक। 10 दिसंबर को नींव रखते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, देख सकते हैं आप लोग, श्री नरेंद्र मोदी जी, इनको हमारे भारतीय प्रधानमंत्री इसकी नींव रखते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए और संसद भवन के निर्माण के लिए पर्टिकुलरली, ठीक। और 18 मई को ओम बिरला ने इनको 2023 में 18 मई को ओम बिरला इनको इनवाइट करते हैं कि आप संसद भवन निर्माण हो चुका है, आप 28 मई का इसको उद्घाटन कर दीजिए, ठीक। और 971 करोड़ की लागत है केवल संसद भवन निर्माण में, ठीक। पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण में 13,450 करोड़ का लागत है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारा सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट आया रीडेवलपमेंट, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना, पुनर्विकास यानी कि रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक। तो इसमें जो हमें नई संरचना बनाई जाएगी, मतलब कि इस प्रोजेक्ट का जो प्रस्ताव था कैसा था, यही प्रस्ताव है। इसमें नया संसद भवन का प्रस्ताव है, नया संसद भवन जो कि बन के तैयार हो गया, 28 मई को प्रधानमंत्री जी उसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं, ठीक। और दूसरा कर्तव्य पथ, जिसको कि पहले राजपथ कहा जाता था, ये कंप्लीट हो चुका है, इसका सुंदरीकरण कंप्लीट हो चुका है। अब आगे नया संसद भवन, इसके बाद संसद सामान्य केंद्रीय सचिवालय होगा, इसका रेनोवेशन का काम चलेगा। सामान्य केंद्रीय सचिवालय के बाद केंद्रीय सम्मेलन केंद्र के बारे में केंद्र का उद्घाटन होगा, फिर इसको बनाया जाएगा नवीन वाणिज्य भवन, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति के लिए नया निवास और कार्यक्रम, प्रधानमंत्री के लिए नया निवास और कार्यालय, और आईजीएनसीए के लिए नए सुविधा। ये आईजीएनसीए है इंदिरा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट, ठीक। और जो हमारी संरचनाओं का पुनर्निर्माण किया जाना है, इन संरचनाओं का पुनर्निर्माण, राष्ट्रपति के उद्यान का पुनर्निर्माण होगा और पुराना संसद भवन का भी उसको फिक्स कराया जाएगा और इस पुराने संसद भवन को म्यूजियम के रूप में खोल दिया जाएगा आम जनता के लिए, जिसमें लोगों को ये शिक्षित किया जाएगा कि कैसे हमारी संसद काम करती थी, ठीक। इसको म्यूजियम के रूप में खोल दिया जाएगा पुराने संसद भवन को, ठीक। और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का भी पुनर्निर्माण किया जाएगा अच्छे से, ठीक। नई संरचना जो कि नया इंक्लूड किया गया है वो ये है, जो पुरानी संरचना को फिर से बनाना है वो ये है, और ऐसी संरचना जिनको छूना ही नहीं है, जो जैसी थी वैसी ही रहेंगी, वो है राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, रेल भवन और वायु भवन। इनको तो छुएंगे नहीं, इन पर कोई काम नहीं होगा।
ठीक। और गिराई जाने वाली संरचना वो संरचना जिसको गिरा दी जाएंगी, जो कि हटा दी जाएंगी, मतलब वहां से हटा के दूसरे जगह से, उसको खत्म नहीं किया जाएगा, उसको वहां से हटा के दूसरी जगह तोड़ के ले जाएंगे। उसमें राष्ट्रीय अभिलेखागार का है एनेक्सी भवन, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यही है। इंदिरा गांधी उसका नया निर्माण होगा, वहां से हटा के दूसरी जगह होगा, अभी दिखा रहे हैं आपको मैप में। उपराष्ट्रपति का घर, और ये है राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्र शास्त्री भवन, विज्ञान भवन, कृषि भवन, निर्माण भवन, उद्योग भवन, वाणिज्य भवन, रक्षा भवन, नेहरू भवन, परिवहन भवन, श्रम शक्ति भवन। ये है हमारी सेंट्रल विस्टा पुनर्निर्माण, जो कि 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और ये नया संसद भवन का इनॉग्रेशन होने वाला है। ये काम कंप्लीट हो गया है, ये वाला काम कंप्लीट हो जाएगा 28 मई को, और उसके बाद ये काम आगे भविष्य में होंगे। ठीक, ये है पूरा प्रस्ताव, समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो चाहते हैं उसको हम देखते हैं कि क्या वो नया चाहते हैं। ये जो हमारा ऑरेंज कलर में स्ट्रक्चर है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रस्तावित किया है, और ये जो हमारा रेड कलर में है वो पहले से ही है, वो पहले से बना हुआ है। ठीक, तो आइए चलिए देखते हैं क्या है नया। नया स्ट्रक्चर में एक एसपीजी का कमांड सेंटर बनेगा, प्राइम मिनिस्टर का घर बनाया जाएगा एक, ठीक, और एक प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस बनाया जाएगा। ये तीन चीज़ इधर साउथ ब्लॉक में। अब नॉर्थ ब्लॉक में देखेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट का एक घर बनाया जाएगा, और एक बनाई जाएगी संसद। ये देखिए यही है हमारी ये संसद, जिसका न्यू पार्लियामेंट हाउस, और ये जो है हमारी पुरानी संसद है, देख रहे हैं आप। और इस पुरानी संसद को जैसा कि मैंने बताया अब म्यूजियम घोषित कर दिया जाएगा जब नई संसद में सारे सांसद विधायक बैठने लगेंगे। ठीक, तो ये देखिए जस्ट इसके अपोजिट ही बनाया गया है, मतलब जस्ट इसके सामने ही विपरीत दिशा में ही नई संसद भवन का निर्माण किया गया है। ये हमारे गोले में थी पुरानी वाली, और ये हमारी त्रिभुजाकार में है नई संसद भवन। ठीक, और सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर बनाया जाएगा, ये आप देख रहे हैं सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर है। और ये जो है सेक्रेटरिएट बिल्डिंग बनाई जाएगी। ठीक, ये नव निर्माण होने वाले हैं, ठीक, नए निर्माण होंगे। और इधर सेक्रेटरिएट बिल्डिंग इधर भी बनाई जाएगी, नॉर्थ में, साउथ में। और ये इंदिरा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट, इसको यहाँ बनाया जाएगा। और इंडिया गेट और ये जो राष्ट्रपति भवन है, इन सब चीज़ों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, जैसा कि मैंने पिछली पीटी में बता दिया है आपको। ठीक, ये प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि इस तरीके से ये नया नया चीज़ बन जाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए हम इसके अंदर चलते हैं, अपनी नए संसद भवन के अंदर प्रवेश करते हैं। ये जो है रास्ता, ये लोकसभा में अंदर जाने के लिए रास्ता है। ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ से लोकसभा का बैकग्राउंड पूरा दिख रहा है, तो ये लोकसभा में इंटर करने का रास्ता है। आगे बढ़ते हैं, अंदर चलते हैं। चलिए अंदर घुस गए भाई। अब देखिए ये जो हमारा संसद भवन है, ऊपर से देखने में ऐसे त्रिभुजाकार आपको दिखेगा। ठीक, त्रिभुजाकार दिखेगा। अब इसकी खासियत क्या है, ये वातावरण के अनुकूल बनाया जाएगा। ठीक, वातावरण के अनुकूल मतलब प्रकृति को कोई नुकसान न पहुंचाते हुए इसका निर्माण किया जाएगा। 30% पहले से विद्युत कम लेगा। विद्युत कम लेगा का क्या मतलब है, मतलब कि सोलर पैनल वैनल का इसमें यूज किया जाएगा, जिससे कि हमें विद्युत रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंड रहें, किसी भी प्रकार के इस दूसरे स्रोत पर डिपेंड न रहना पड़े। और 150 साल इसकी लाइफ है, इस संसद भवन का 150 वर्ष लाइफ है। 30% खपत कम लेगा बिजली की, वातावरण के अनुकूल रहेगा। और इसमें जो हमारा ये नया संसद भवन है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये देखिए ये जो अंदर बना हुआ है एक इसे बोलते हैं सेंट्रल लॉन्ज, मतलब ये है हमारा आंगन, मतलब हमारे नए संसद भवन का आंगन है। और ये हमारा भारत एम्बलम एकदम इसके शिखर पर, छत पर रखा गया है, जिसका इनॉग्रेशन अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था कुछ दिन पहले ही। ठीक, इस हमारे राष्ट्रीय प्रतीक का। ठीक, तो इसका जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। और जो इसका आंगन है हमारे नए संसद भवन का, ये उसके आंगन में एक बरगद का पेड़ लगाया जाएगा, जो कि राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक, राष्ट्रीय वृक्ष हमारा बरगद है।
बनियान ट्री, इसको यहाँ आंगन में लगाया जाएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक आंगन है, यही आंगन का फोटो लिया गया है आंगन से। इस आंगन में देख लीजिए एक बरगद का वृक्ष लगाया गया है और ये हमारा है राष्ट्रीय प्रतीक भारत एम्बलम, ठीक, ऊपर। इसी का अभी कुछ दिन पहले उद्घाटन किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक। अब ये जो हमारी, और ये जो है हमारा, ये जो आप देखिए, जैसे आप इसमें से देख के बता दीजिए अगर हमको कि कौन सा लोकसभा है कौन सा राज्यसभा है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कैसे पहचानेंगे इसको। अगर पहचानना है तो हम आपको एक तरीका बताते हैं। अगर आप कभी आपको रेड मैट दिख जाए, रेड मैट अगर कहीं बिछी दिख जाए तो समझ जाइए कि वो राज्यसभा है। रेड मैट कैसे याद करेंगे, राज्यसभा, आर से चालू हो रहा है ना, तो आर का मतलब रेड, तो रेड मैट यानी कि राज्यसभा, ये क्या है हमारी राज्यसभा। और जो ग्रीन मैट है, अगर राज्यसभा पता है तो ग्रीन मैट लोकसभा हो गई, ठीक। तो ऐसे इसको पहचान जाइएगा कि लोकसभा और राज्यसभा में, राज्यसभा में लाल मैट लगी होती है यहाँ पे चटाई, और यहाँ पे हरी चटाई लगी होती है, ठीक। अब जो हमारा नया संसद भवन है उसके राज्यसभा में 384 लोगों की बैठने की क्षमता है, जो कि पुराने संसद भवन में केवल 250 लोग ही बैठ सकते थे, ठीक। और 384 लोग हमारे, और इसके साथ ही साथ जो इसका इंटीरियर डिजाइन किया गया है वो कमल के थीम पर, इसका जो इंटीरियर डिजाइन किया गया है वो कमल के आकार का डिजाइन किया है। कहाँ पे है कमल का आकार, आपको दिखाते हैं कमल का आकार। देखिए ये जो हमारा इसका ये छत बना हुआ है, इसमें एक देखिए एक कमल बनाया गया है, ये कमल के आधार पर इसका निर्माण किया गया है, ठीक, कमल को देखते हुए, जो कि राष्ट्रीय पुष्प है, ठीक। और जो हमारा लोकसभा है इसमें जो क्षमता है वो 888 क्षमता है लोगों को बैठने की, ठीक। लोकसभा में, लोकसभा ये जो होता है ये निम्न सदन होता है, वो उच्च सदन होता है, आपने पढ़ा होगा एग्जाम्स में। और इसका जो इंटीरियर डिजाइन किया गया है वो मोर के आधार पर किया गया है, मोर को आधार बनाते हुए इसके इंटीरियर का डिजाइन किया गया है। जैसे आप देख रहे हैं ये मोर का पंख बनाया गया है ऊपर, देख रहे हैं आप, ये मोर के आधार बना के इसका निर्माण किया गया है लोकसभा का इंटीरियर, ठीक। तो ये कमल पर बना है राज्यसभा, लोटस राज्यसभा पर है, और ये जो पिकॉक का थीम है वो लोकसभा में है, ठीक। और इसमें जो एक और खासियत है वो नई टेक्नोलॉजी का यूज करके अब जो वोटिंग होगी वहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा में वो बायोमेट्रिक के माध्यम से होगी। बायोमेट्रिक में क्या होता है, लोग अपने फिंगरप्रिंट के माध्यम से बताते हैं कि हम किसे वोट करेंगे, ठीक। तो बायोमेट्रिक के माध्यम से ये वोटिंग होगी अब। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि और भी क्या महत्वपूर्ण है इसके अंदर। ये देखिए इसके अंतर्गत हमारे नए संसद भवन के अंतर्गत एक लाइब्रेरी होगी। ये लाइब्रेरी है हमारी जो कि संसद भवन में बनाई गई है। देख रहे हैं कितनी व्यवस्था की है अपने लोगों के लिए सफ़ेद कुर्ता वाले। ये देखो ये जो है हमारा ये असेंबली, यहाँ पे असेंबल होंगे कोई भी सभा उभा करने के लिए, जो भी कमीशन जैसे बहुत सारे आयोग हैं उन आयोगों से संबंधित जो भी कमीशन की सभा लगेगी वो इसमें लगेगी। एक असेंबली गृह है और ये जो है हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है। ये बहुत महत्वपूर्ण हॉल है। यहाँ पे भारत के संविधान निर्माण की विकास यात्रा को दिखाया जाएगा, म्यूजियम टाइप का रहेगा, ठीक। ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, महत्वपूर्ण है ये, याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, ठीक। और यहाँ पर देखिए रेस्टोरेंट, मतलब खाने होने का सब एकदम जुगाड़ बढ़िया से कर रखा है, समझ रहे हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट है, ये इनका रेस्टोरेंट है, आराम से बैठ के सब नेता लोग यहीं खाएगा, समझ रहे हैं। देखिए कितना व्यवस्था किया है। दिल्ली के अक्सर जगह पर जाएंगे तो वहाँ पर झोपड़पट्टी मिलेगी। यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये नया संसद भवन प्रतीक है भारत का, ये भारत को प्रदर्शित करेगा दूसरे देशों में, ये झोपड़पट्टी भी तो प्रदर्शित करेगी। ये झोपड़पट्टियों में इतने गरीब गरीब लोग रहते हैं, कभी आप दिल्ली में आइए और जाइए देखिए झोपड़पट्टी में, तो हर इलाके में एक झोपड़पट्टी आपको मिल जाएगी, वो भी भारत को ही रिप्रेजेंट करती है। इतनी सुविधा, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, ये भी आवश्यक है, लेकिन जो इतनी झोपड़पट्टी हैं भारत में और दिल्ली में विशेष तौर पे, उस पर भी ध्यान देने की कहीं ना कहीं आवश्यकता है, वो भी भारत को ही रिप्रेजेंट करता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, अब हम देख लेते हैं ये जो हमारा पुराना लोकसभा है, संसद भवन है और नया संसद भवन है, इसकी
संरचना में क्या डिफरेंस है, पहले क्या था अब क्या है। देखिए जो हमारा पुराना जो सदन है इसका लोकसभा ये है, ये लोकसभा है, और ये जो है हमारा ये राज्यसभा है। ठीक, पुराने सदन की बात कर रहे हैं हम। ठीक, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, और इसमें ज्वाइंट सीटिंग के लिए एक सेंट्रल हॉल था, केंद्रीय हॉल था। मतलब बीच में तो अगर ज्वाइंट सीटिंग बुलाना, ज्वाइंट सीटिंग का मतलब अधिवेशन, जब संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं ना राष्ट्रपति, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर होता था। मतलब लोक राज्यसभा वाले यहाँ पर आते थे और लोकसभा वाले भी यहाँ पर और ये लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी थी। ठीक, और बाहर बाहर जो था, बाहर ऑफिस थी, यहाँ ये ऑफिस थी, समझ रहे हैं। ये लाइब्रेरी, ये लोकसभा, ये राज्यसभा, और ज्वाइंट सीटिंग के लिए एक सेंट्रल हॉल। और हम नए वाले में देखते हैं, नए वाले में ज्वाइंट सीटिंग के लिए कुछ नहीं है। ज्वाइंट सीटिंग के लिए लोकसभा में ही हमारी ज्वाइंट सीटिंग होगी। इसी में 1272 मेंबर बैठ जाएंगे आराम से अगर ज्वाइंट सीटिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक, और उसके बाद ये हमारा राज्यसभा है, और यहाँ पर हमारा भारत एम्बलम रखा गया है जो कि राष्ट्रीय चिन्ह प्रतीक है। और ये जो आंगन है हमारे नए संसद भवन का, यहाँ पर पेड़ लगाया गया है, बनियान ट्री, मतलब बरगद का पेड़ यहाँ पर लगाया गया है। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए सेंट्रल लॉन्ज यानी कि आंगन है, और यहाँ पर सेंट्रल हॉल है। इसमें सेंट्रल हॉल जैसा कोई चीज़ नहीं है। और इसका राज्यसभा ये है, और ये बाहर जो है हमारा, यहाँ पर ऑफिस बनी है, ये कमरा सब ऑफिस बने हुए हैं। ठीक, तो ये है हमारी संरचना, ये वृत्ताकार है, ये त्रिभुजाकार है। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें बहुत ही समग्र तरीके से अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कोई समस्या हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और मिलते हैं फिर एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।